हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ साइंस डॉट टेक 182। और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर है आपका फिजिक्स का स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता। अभी पहले इससे पहले चैप्टर्स के न्यूमेरिकल शुरू करने से पहले इसके जितने भी फॉर्मूलाज हैं उनको मैं एक बार बताती हूँ। सारे फॉर्मूलाज को रिवाइज करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो फॉर्मूला है आपका वैद्युत विभव। तो वैद्युत विभव जो होता है, वैद्युत विभव V इक्वल होता है W अपॉन क्यू नॉट। V इक्वल W अपॉन क्यू नॉट, जहाँ पे V है आपका वैद्युत विभव और क्यू नॉट है आपका परीक्षण आवेश, और वो भी कैसा, पॉजिटिव। W है आपका, यानी क्यू नॉट को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। अब बात करें इसमें 1 eV, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने के बराबर होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से और भी बड़े मात्रक हैं जो 1 केईवी यानी किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक्सेट्रा और भी हैं। अब देखिए बिंदु आवेश के कारण, किसके? बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत विभव। ये फॉर्मूला होता है V इक्वल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R वोल्ट। ये किसका है? बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर वैद्युत विभव B इक्वल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R वोल्ट। दूसरा है आपका माइनस Q आवेश के कारण, माइनस Q आवेश के कारण V इक्वल होगा आपका 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R वोल्ट। Q अपॉन R वोल्ट। नेक्स्ट होगा बिंदु आवेशों के निकाय यानी समूह के कारण टोटल जो विद्युत विभव होता है वो होता है V इक्वल V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस एटसो। नेक्स्ट है आपका, अगर क्या है, चार्ज क्या है, प्लस Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, या ये कह सकते हैं प्लस Q2 माइनस Q3 माइनस Q4, और डिस्टेंस है R1 R2 R3 R4 दूरी पे स्थित हो, तब जो टोटल पोटेंशियल होता है, विभवांतर होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1 Q2 अपॉन R2 माइनस Q3 अपॉन R3 माइनस Q4 अपॉन R4 वोल्ट। नेक्स्ट है आगे, वैद्युत द्विध्रुव के कारण कौन सी स्थिति में? अक्षीय स्थिति में। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में, किसी बिंदु पर वैद्युत विभव ये होता है आपका V इक्वल 1 अपॉन
4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर स्क्वायर वोल्ट। निरक्षीय स्थिति की बात करें, निरक्षीय स्थिति में V इक्वल कितना होता है आपका 0। V इक्वल 0। आगे होती है आपकी विभव प्रवणता। विभव प्रवणता जो कि होती है आपकी dV अपॉन dx। dV अपॉन एक फॉर्मूला है आपका किसका, विभव प्रवणता का। विभव प्रवणता विभव प्रवणता का होता है आपका dV अपॉन dx। अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं, यूनिट होती है इसकी वोल्ट पर मीटर और दूसरा होता है न्यूटन पर कूलम। अगर मैं बात करूं विभव प्रवणता कैसी राशि है, विभव प्रवणता कैसी राशि है, ये राशि है आपकी सदिश राशि है। अगर मैं बात करूं इसकी डायरेक्शन की, तो इसकी दिशा होती है निम्न विभव से, एक सेकेंड, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। अगर बात करूं मैं विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या संबंध है, तो E इक्वल माइनस dV अपॉन dx। अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर की बात करूं, और दो प्लेट हैं धातु की जिनके बीच के विभवांतर क्या है, V है, उनके बीच की दूरी है d, तब फॉर्मूला बनता है आपका E इक्वल V अपॉन d। E इक्वल V अपॉन d। अगला है फॉर्मूला आपका K इक्वल V इंटू Q, जहाँ पे K है आपकी गतिज ऊर्जा, V क्या है आपका विभवांतर और Q क्या है आपका आवेश। दो बिंदु आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R, और एक किसमें है आपका जूल में, जूल। दूसरा होता है एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, ये भी क्या होता है जूल। वैद्युत धारिता का फॉर्मूला होता है वैद्युत धारिता, इसका फॉर्मूला होता है C बराबर Q अपॉन V। C बराबर Q अपॉन V। यूनिट होती है फैराड, दूसरा यूनिट होता है कूलम पर वोल्ट। अगर वैद्युत धारिता की डायमेंशन की बात करें, तो इसकी डायमेंशन होती है m-1 L-2
T4A2। एक होता है अगला बिलगित गोले चालक की धारता। C इक्वल होता है आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर फैरेड, जहाँ आर क्या है, चालक की त्रिज्या, के क्या है, चारों ओर के माध्यम का परावैद्युतांक। वायु में गोलीय चालक की वैद्युत धारिता C नॉट बराबर होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। दूसरा C नॉट निकल जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये कैंसिल, ये भी कैंसिल आउट। ये बचता है C नॉट के। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C इक्वल C नॉट के। नेक्स्ट है आपका आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, U से, 1/2 QV। एक और होता है इसका 1/2 CV²। एक होता है U इक्वल हाफ Q²/C। यूनिट वही, जूल। तो ये होता है U इक्वल हाफ QV हाफ CV² हाफ Q²C जूल। नेक्स्ट होता है दो बिलगित आवेशित गोलीय चालकों को जब हम क्या करते हैं, एक चालक तार से जोड़ते हैं, तो उभयनिष्ठ विभव बनता है आपका उभयनिष्ठ विभव। वो होता है V इक्वल Q1 Q2 C1 C2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C1 V1 C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ऊर्जा ह्रास होता है U इक्वल हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 और V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट होता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D फैरेड। अगर K की वैल्यू क्या हो, 1 हो, K इक्वल 1 हो, तो ये हो जाएगा C नॉट
एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी फैरेड। अगर मैं बात करूं संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन की तुल्य धारता, श्रेणी क्रम संयोजन की तुल्य धारता की बात करें तो 1/c इक्वल 1/c1, 1/c2, 1/c3। अगर बात करें श्रेणी क्रम की तुल्य धारता, समांतर क्रम की, समांतर क्रम के संयोजन की तुल्य धारता तो C इक्वल C1 प्लस C2 प्लस C3। नेक्स्ट है आवेशित चालक या आवेशित संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा तो U इक्वल हाफ QV हाफ CV स्क्वायर, एक और होता है इसका हाफ Q स्क्वायर अपॉन C। आवेशित संधारित्र की प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व तो ऊर्जा घनत्व होता है U इक्वल हाफ K एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर या U हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर यूनिट जूल पर मीटर स्क्वायर, जूल पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका गोलित संधारित्र की धारता जब भीतरी चालक क्या हो, आवेशित हो और बाहरी चालक को क्या कर दिया जाए, भूसंपर्कित कर दिया जाए। तो C इक्वल बनता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के AB अपॉन B माइनस A और B क्या है यहाँ पे, बाहरी और आंतरिक त्रिज्याएं। अगला है आंशिक परावैद्युत युक्त समांतर प्लेट संधारित्र की धारता का फॉर्मूला होता है C इक्वल एप्सिलॉन नॉट A D माइनस T प्लस T अपॉन K और धारता की जो यूनिट होती है वो फैरेड। अब इसमें कंडीशन बनती है यदि T इक्वल किसके हो, D के, तब फॉर्मूला बनता है C इक्वल के एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। दूसरा बनता है T इक्वल 0 तो ये बनेगा C एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। और यदि K क्या हो, अनंत हो, इन्फिनिटी हो तो C इक्वल एप्सिलॉन नॉट A D माइनस T। ये फॉर्मूला आपके किससे संबंधित है, संधारित्र, स्थिर वैद्युत विभव और धारता से संबंधित। इन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप फॉर्मूलों को रिवाइज कीजिए। टेक केयर, बाय बाय।